ठीक है, विकास सोमानी जी, तारीफ हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की परिपाटी पे जिस तरह से कार्य किया जा रहा है, ये कार्य सराहनीय है और अपराधियों की कोई जात नहीं होती, ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई बिल्कुल तारीफ के लायक है। ये मैं कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे अभी कुछ ही माह पूर्व, ये कहते थे डिबेट में कि अपराधियों पे कार्रवाई कब होगी, अपराधियों पे कार्रवाई कब होगी। अब जब कार्रवाई लगातार होने लगी है तो ये कह रहे हैं कि ये गहलोत की साहब की परिपाटी, अरे उन्होंने तो अपराधियों की चौपाटी बना दिया था राजस्थान को, और ऐसी स्थिति हो गई थी, चाहे मेवात को ले लें, चाहे नकल माफियाओं को ले लें, चाहे एंटी गैंगस्टर टीम को ले लें, और राजस्थान पूरे अपराध की आग में पिछले 5 साल से जब झुलस रहा था, तब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जब शपथ ग्रहण किया, उसके बाद से एसआईटी गठन, एंटी गैंगस्टर टीम का गठन, और जिस तरह से जो एक अपराधियों के खिलाफ जो अभियान चलाया गया, आप देखेंगे खुशबू कि लगातार 3 दिन अभियान चलाकर लगभग 9 से 10,000 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, और उसमें से कम भी 150 के आसपास हार्डकोर अपराधी थे। और आप ये देखिए कि जो अभियान अपराधियों के खिलाफ चलाया गया, और जिस तरह से आप देखें विभिन्न मामलों में कि अपराध, चाहे वो मेवात से संबंधित साइबर क्राइम से संबंधित हो, चाहे पेपर लीक से संबंधित मामले हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, जो केंद्र और राजस्थान में, वो आम जनता को भयमुक्त करने के लिए एक के बाद एक नए फैसले ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि किसी भी मामले में अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, उनका बचाव करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। और उसी की परिणति है कि आप देखें आपके सामने कि जिस तरह सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, और कम से कम भी 10 से 12 मुकदमे दर्ज हैं, और उसके दर्ज के बाद पूर्व में एक सूचना भी आई थी कि सोशल मीडिया पे इस तरह की जो घटनाओं को ये रंगदारी मांगते हुए लूट में या जो इस तरह के जो आपराधिक तत्व डाल रहे हैं, जिससे आम जनता में भय बना रहे। आज उस आम जनता के भय को, जो कि आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय, वो जो नारा है पुलिस का, वो बुलंद हो रहा है। इस पुलिस की मुस्तैदी की वजह से आज लगातार देखिएगा राजस्थान में सुशासन कायम होने जा रहा है। सरकार है सर अब, और वो बात ये कह भी रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है राजस्थान के, तो उन 2 केंद्र लेवल पे तो कार्रवाई की बात सामने आ सरकार रही है। ने नया कानून बना दिया है, और उसके लिए भी उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम बना दिया गया है, उस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, और सजाओं को आप देखें। विकास जी बात पूरी कर लीजिए। मैं लगातार उठा रहे हैं, आप देखें। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, 1 जुलाई 2024 से आप देखें नया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो लागू हो जाएगा, और पेपर लीक के लिए भी जो नया कानून बना दिया है, बात कर लीजिए, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम। चलिए संजय जी, आपने कुछ बातें कही हैं कि आपकी बातें मानी जाएं, तो सुन लीजिए। विकास जी कुछ कह रहे, बता रहे हैं, काम की बात है, कुछ सुन लीजिए। विकास जी बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा इनको, हमारे कांग्रेस के साथी को, कि जो डबल इंजन की सरकार है, तो आप देखें सार्वजनिक परीक्षा जो अधिनियम 2024 फरवरी में पारित कर दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, और उस पर माननीय राष्ट्रपति जी ने मोहर भी लगा दी थी, और लगातार उसमें सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया, और मान्यताओं के लिए और 4 साल तक के लिए उनकी एफिलिएशन निरस्त करने के लिए इतना सख्त कानून बना दिया, और कानून के जो इम्प्लीमेंट अब होने जा रहा है, और आप देखें कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है, तो अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और सुशासन की वानगी आपको देखने को मिलेगी। और आप धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एक सुशासन की ओर देखेंगे, आपकी एक नई दिशा की ओर, कि युवाओं का भविष्य के साथ, महिलाओं की सुरक्षा के साथ, और जो आम जनता